स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 12th ऑनवर्ड, चैप्टर नंबर 10, एक्सरसाइज 10.3। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12th ऑनवर्ड, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या दिया हुआ है? इफ़ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ज़ीरो एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ज़ीरो, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर बी? आपने वेक्टर बी के बारे में बताना है कि वेक्टर बी कैसा होगा। ओके, सो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसको देखते हैं। हमें गिवन था वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब डॉट प्रोडक्ट का अगर फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा। थीटा मीन्स एंगल बिटवीन दैम, एंड इफ द वेक्टर्स आर सेम द एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री। तो ये हमें 0 के इक्वल दिया हुआ है। तो cos 0 1 होता है, तो ये क्या आ गया आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर इज इक्वल टू 0। इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देयर फोर वैक्टर ए इज अ ज़ीरो वैक्टर। बच्चे, जिस वेक्टर की मैग्नीट्यूड ज़ीरो होती है वो ज़ीरो वेक्टर होता है, राइट। तो अब हमें एक चीज़ और दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो, आपको दिया हुआ कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए और बी की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो दी हुई है और आपको बी के बारे में पूछा हुआ है। बच्चे, हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि जो वेक्टर ए है वो ज़ीरो वेक्टर है, राइट। ए आपको ज़ीरो वेक्टर ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम। तो अब इन दोनों वेक्टर्स की ए और बी की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो बी कैन बी एनी वेक्टर। अगर बी ज़ीरो वेक्टर होगा तब भी ये आंसर ज़ीरो आएगा, और बी अगर कोई नॉन ज़ीरो वेक्टर होगा तब भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि ए ज़ीरो है। सो वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। तो यही तो उसने पूछा था कि वेक्टर बी कैसा होना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? बी कैन बी एनी वेक्टर, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वेक्टर ए बी सी आर द यूनिट वेक्टर्स। आपको वेक्टर ए बी और सी यूनिट वेक्टर दिए हुए हैं, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये सब किसके इक्वल होंगी? 1 के इक्वल होगी। सच दैट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो ये ऊपर आपको दिया हुआ है, तो ये आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा जी, तो क्या करेंगे हम? जो हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? दोनों साइड्स पे स्केयरिंग करेंगे। वेक्टर ए प्लस बी प्लस वेक्टर सी होल स्केयर, इधर ज़ीरो वेक्टर का स्केयर करेंगे तो वो ज़ीरो वेक्टर ही रहेगा, राइट। तो अब यहाँ पे स्केयर खोलेंगे। वेक्टर ए स्केयर प्लस वेक्टर बी स्केयर प्लस वेक्टर सी स्केयर प्लस 2 टाइम वेक्टर ए डॉट बी प्लस 2 टाइम वेक्टर बी डॉट सी प्लस 2 टाइम वेक्टर सी डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो वेक्टर, राइट। अच्छा जी, अब बच्चे एक चीज़ देखिए कि आपने यहाँ पे नोट कीजिए कि वेक्टर ए का स्केयर किसके इक्वल होता है? वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड के स्केयर के बराबर। ऐसा क्यों होता है? आप देखिए कि वेक्टर ए स्केयर मीन्स वेक्टर ए की वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब जब वेक्टर ए की ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉज एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री। अब cos 0 1 होता है, तो ये किसके इक्वल आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर। सो वेक्टर ए का स्केयर किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्केयर के इक्वल। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पुट कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्केयर, मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्केयर। इन तीनों जो लास्ट वाले तीन टर्म्स बची, इनमें से 2 कॉमन ले लीजिए। ए डॉट बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू ज़ीरो।
अब ए बी और सी आपको यूनिट वेक्टर दिए हुए थे, सो 1 मैग्नीट्यूड 1 मैग्नीट्यूड 1 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब ये किसके इक्वल आ गया, 3 के इक्वल आ गया। 3 प्लस 2 टाइम ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू 0 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, +3 उधर जाके -3 हो जाएगा, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट ए की। तो यही वैल्यू हमें चाहिए थी ऊपर क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ था ना ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू चाहिए, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ लगी होगी इस क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, आप स्टेटमेंट एक बार वीडियो पॉज करके खुद से भी पढ़ सकते हो। इफ़ आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0। मतलब कह रहा है कि अगर ए 0 होगा या बी 0 वेक्टर होगा तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। बट इसका कन्वर्स ज़रूरी नहीं कि ट्रू होगा। मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो ज़रूरी नहीं कि ए वेक्टर भी 0 होगा या बी वेक्टर 0 होगा। जैसे हमें क्या दिया हुआ है कि डॉट कन्वर्स में क्या प्रूव करना है हमें कि डॉट प्रोडक्ट 0 दी हुई है, तो क्या ज़रूरी है कि आइदर वेक्टर ए इज इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, क्या ये ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है। इन केस अगर हम दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं वेक्टर ए लेता हूँ i प्लस 2j प्लस के, राइट, और वेक्टर मैं बी ले लेता हूँ यहाँ पे सपोज -i ओके प्लस i लेता हूँ यहाँ पे +i -j प्लस के, राइट। तो ये ना तो वेक्टर a 0 है ना यहाँ पे b वेक्टर 0 है, लेकिन अगर मैं इनकी डॉट प्रोडक्ट करता हूँ तो डॉट प्रोडक्ट का शॉर्टकट क्या है कि i वाला कोएफिशिएंट i के साथ, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ। मीन्स 1 इंटू 1 2 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? आप देख सकते हो 0 के इक्वल आ रहा है। सो आपने देखा कि ना तो a वेक्टर 0 है ना तो वेक्टर b 0 है, लेकिन स्टिल उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है। और ऐसा तब होता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, मींस उनमें एंगल 90 डिग्री का हो, ठीक है। सो ये इसका कन्वर्स, देयरफॉर कन्वर्स इज नॉट ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है जी। सो ये था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड देखते हैं। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमने प्रूव करना है कि ये जो आपको पॉइंट दिए हुए हैं ये कोलिनियर है। ए वेक्टर है आपके पास 1 2 7, बी वेक्टर है आपके पास 2 6 3 और सी वेक्टर है 3 10 -1। तो आपने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। सो दिस इज़ 1 2 7, B is 2 6 3 एंड C is 3 10 -1। तो हमने प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है। अब अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो ए बी लाइन की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन बी सी लाइन की होगी।
ठीक है जी। मीन्स डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी मस्ट बी इक्वल और प्रोपोर्शनल टू बी सी। अब ये इक्वल और प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट देखिए। इक्वल वेक्टर जब होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे वेक्टर ए लिखता हूँ 2i + 3j + 4k, राइट। अब ये वेक्टर बी लिख दिया मैंने, वो भी ऐसे ही लिख दिया। तो इन दिस केस द वेक्टर्स आर इक्वल, ये वेक्टर इक्वल हैं। इक्वल मीन्स इनकी मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और इसकी डायरेक्शन भी इक्वल है, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इक्वल है, ठीक है जी। बट अगर मैं एक सी वेक्टर लूँ, सी वेक्टर कैसे लूँ? ए वेक्टर को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई या 3 के या 4 के साथ, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दूँ। सपोज 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4i 6j 8k। अब क्या होगा, ये जो वेक्टर ए और वेक्टर सी हैं, ठीक है, इनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल नहीं है लेकिन इनकी डायरेक्शन स्टिल सेम रहेगी। मीन्स किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होती है। तो इसीलिए अब इनके ए और सी के आप कॉफिशेंट आई जे के कॉफिशेंट की रेशियोज फाइंड कीजिए। 2/4, 3/6, 4/8 एंड इन ऑल केसेस इट विल बी इक्वल एंड दिस फर्दर इक्वल टू 1/2, तो 1/2 होगी। सो मीन्स डायरेक्शन सेम होने के लिए या तो आई जे के कॉफिशेंट सेम हो या फिर उनकी रेशियो इक्वल हो, ठीक है जी। तो अब मैंने क्या प्रूव करना था? ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट। अगर ये कोलिनियर है मीन सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, मीन जो डायरेक्शन ए बी की होगी वही डायरेक्शन बी सी की होगी। डायरेक्शन सेम कब होगी? जब इनके आई जे के कॉफिशेंट या तो इक्वल होंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। सो पहले मैं ए बी वैक्टर फाइंड करता हूँ। ए बी वैक्टर कैसे फाइंड करना? बी वाले में से ए वाले पॉइंट -2 - 1 i कैप 6 - 2 j कैप 3 - 7 k कैप 1 i कैप 4 j कैप -4 k कैप। ये आपके पास आ गया वेक्टर ए बी, राइट। अब आप बी सी वैक्टर फाइंड कीजिए। बी सी वैक्टर कैसे फाइंड करोगे? सी में से ए वाले -3 - 2 i कैप 10 - 6 j कैप -1 - 3 k कैप। सो दिस इज़ 1 i कैप 4 j कैप -4 k कैप। तो आप देख सकते हो ए बी और बी सी वैक्टर सेम आ रहे हैं। वेक्टर ए बी और वेक्टर बी सी सेम आ रहे हैं, मीन्स इनकी तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम आ रही हैं, ठीक है। सो जो ए बी की डायरेक्शन है वही बी सी की डायरेक्शन है एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली इफ़ दे आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अगर सी पॉइंट यहाँ पे होता तो डायरेक्शन तो चेंज हो जानी थी, तो ये वेक्टर इक्वल नहीं आने थे। सो बट यहाँ पे इक्वल आ रहे हैं, देयरफॉर ए, बी, सी आर कोलिनियर। तो ये पॉइंट कोलिनियर हो गए आपके, राइट। तो ऐसे हमने प्रूव करना था इनको कोलिनियर वेक्टर्स, राइट। अच्छा जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में हमें कुछ वेक्टर्स दिए हुए। पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। सो प्लीज़ आप नोट कर लीजिए इनको, स्क्रीन पॉज करके। ओके अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 17 में हमने प्रूव करना है कि शो दीज वेक्टर फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हमें ट्रायंगल दी हुई है और हमने उसको प्रूव करना है राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। तो ट्रायंगल कैसे भी हो सकती है, अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। मैं एज इट इज़ इनको ए बी और सी पॉइंट ले लेता हूँ और ए
ये देखिए आपको दिया, शो दैट द वेक्टर दीज आर द वर्टिसेस, मीन्स ये जो वेक्टर दिया हुआ है 2i माइनस जे कैप और के कैप, इसको वो वर्टेक्स बोल रहा है ट्रायंगल का, इसको ट्रायंगल का वर्टेक्स बोल रहा है। तो ये एक पॉइंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें, मीन्स 2, -1, 1, और बी वेक्टर i -3j -5k, तो इसको भी एक पॉइंट की फॉर्म में लिखेंगे, 1 -3 एंड -5, और c इज़ 3 -4 एंड -4। तो मैंने क्या प्रूव करना है कि मैंने प्रूव करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा कि इसको हम राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए पहले तो हम ए बी वैक्टर निकालेंगे। ए बी वैक्टर कैसे निकालोगे, बी में से ए वाले -1 -2i प्लस -3 + 1j -5 -1 k। सो ए बी वैक्टर आपके पास किसके इक्वल आ गया, -i -2j -6k। ओके, अब बी सी वैक्टर निकालिए आप, सी में से बी वाले -3 -1i -4 + 3j -4 + 5k। तो ये आ गया 2i -j + k, राइट। तो ये आपके पास बी सी वैक्टर आ गया, राइट। अब ए सी वैक्टर, ए सी वैक्टर निकालने के लिए आप क्या करोगे, सी में से ए वाला माइनस करोगे, सो 3 -2i -4 + 1j -4 -1k। तो ये किसके इक्वल आ गया, 1i -3j -5k। तो ये आपके पास ए सी वैक्टर आ गया। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके किसी दो वेक्टर में ए बी बी सी और ए सी में से किन्हीं दो में 90 डिग्री का एंगल होगा। अगर 90 डिग्री का एंगल होगा तो उनकी डॉट प्रोडक्ट ऑब्वियसली ज़ीरो होगी। तो अब हमें देखना पड़ेगा किन दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो है। फॉर एग्जांपल मैं ए बी की डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ बी सी के साथ, तो आई वाला कोएफिशिएंट आई के साथ -1 × 2, जे वाला कोएफिशिएंट जे के साथ, और के वाला कोएफिशिएंट के के साथ। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, -2, और ये +2, और ये -6। चलो इनकी तो डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो नहीं आ रही। अब बी सी और ए सी की डॉट प्रोडक्ट लेके देखता हूँ मैं, बी सी डॉट ए सी। तो इसमें 2 -1 × -3 + 1 × -5। 2 तो ये आ रहा है -3, और ये आ रहा है आपका, जस्ट वेट -5। तो यहाँ पे हमारे पास हुई है कोई गड़बड़ में भी, हाँ जी बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास गड़बड़ हुई है। यहाँ पे ये दोबारा देखिए आप, बी सी 2 × 1 + -1 × -3 × -5 × 1, तो ये बन गया 2 + 3 - 5 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स बी सी और ए सी की डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो आ रही है। इट मीन्स बी सी वैक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी वैक्टर। तो इट मीन्स ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, बी सी ए सी के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे बच्चे आपका 90 डिग्री बन जाएगा। नहीं सॉरी, बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, तो ये इस साइड पे बन जाएगा आपका। ठीक है जी। सो दिस इज़ हाउ टू प्रूव 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।